नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। ये मेडवल हिस्ट्री के यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज की सीरीज़ है, ठीक है। 2010 से 2023 में कैसे क्वेश्चन मेडवल हिस्ट्री से पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में, हम ये देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। कोशिश रहेगी 2 से 3 पार्ट में मेडवल हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, हमारे चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज 3 पार्ट में पूरा कवर किया गया है। आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ जा करके उसे ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया। आइए देखते हैं इससे कैसे क्वेश्चन है। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, असर्शन और रीज़न। ये पूछ रहा है कि क्या दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं, या जो रीज़न दिया हुआ है असर्शन का वो सही है, या दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले आप स्टेटमेंट देखिए। असर्शन हमारा क्या कह रहा है? तुर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल। तो ये बात तो सही है कि हाँ, तुर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल तो था। अब आइए इसका रीज़न देखते हैं। देयर वर नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। इसका रीज़न भी सही। तुर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल इंडिया में क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, छोटा छोटा डिवाइडेड था, इसीलिए टर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल हुआ इंडिया में। तो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ, असर्शन तो सही है और उसके पीछे का जो रीज़न भी दिया हुआ है वो रीज़न भी सही है। तो आंसर ए होगा। आइए देख लेते हैं हम सॉल्यूशंस का। देखिए, there are many reasons for the success of Turkish invasion in India. However, the most prominent of them were constant warfare among Indian rulers. मतलब आपस में ही जो इंडियंस के बीच में लड़ाई थी, मेन रीजन वही है टर्किश इन्वेजन, सक्सेस ऑफ टर्किश इन्वेजन इन इंडिया का, ठीक है। इंडिया एट दैट टाइम वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स। देयर वर मेनी स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। जो आज का पाकिस्तान एरिया है उधर साइड में, ये एक मिनट, ये सब पूरा बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, आपस में लड़ाई चल रही थी। ये रीज़न है कि टर्किश इन्वेजन इंडिया में सक्सेसफुल हुआ, ठीक। एंड दिस मेड टर्क्स वर इजी। अ स्ट्रॉन्ग किंगडम इन द नॉर्थ वुड हैव डिटर्ड टर्क्स, ठीक। समझ में आया? टर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल हुआ। क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि इंडियंस में आपस में लड़ाई हो रही थी और जो नॉर्थ इंडिया है वो स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन, ठीक है। मेडवल इंडिया में जो इन्वेजन था उससे एक ही क्वेश्चन। अब हमारा आता है दूसरा टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहला टॉपिक क्या है? स्लेव डायनेस्टी। चलिए इसको देखते हैं कि स्लेव डायनेस्टी से कैसे क्वेश्चन पूछा है 2010 से 2023 में यूपीपीसीएस में। आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश दिल्ली एज कैपिटल ऑफ सल्तनत। ये कह रहा है कि इनमें से कौन दिल्ली को कैपिटल ऑफ सल्तनत बनाया था। ऑप्शन दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मुइजुद्दीन गौरी। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को कैपिटल ऑफ सल्तनत बनाया था, क्योंकि ऐबक तो लाहौर से रूल कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से रूल कर रहे थे, ठीक। आइए सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए, इल्तुतमिश 1210 से 1236 एडी में थे, वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। बिफोर दिस ऐबक रूल फ्रॉम लाहौर। ऐबक लाहौर से रूल करते थे। इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट रियल तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली। इल्तुतमिश फर्स्ट रियल तुर्किश सुल्तान बने दिल्ली के, ठीक है। ही इज सेट टू हैव इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट अरेबिक सिल्वर एंड कॉपर करेंसी। ये पहले शासक बने जो कि अरेबिक सिल्वर और कॉपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यूपीपीसीएस में 2013 का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ फेमस कुतुब मीनार। हमें पता है कुतुब मीनार इकट्ठा एक कोई नहीं बनवाया था। आइए पहले ऑप्शन देखिए इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें क्या पूछ रहा है? डिड नॉट कंट्रीब्यूट, किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया था। ऑप्शन क्या क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो है ही, इन्होंने तो कंट्रीब्यूट, इन्होंने तो स्टार्ट किया था। बचा हुआ इल्तुतमिश ने पूरा किया था। फिर क्या हुआ था, अब ये दोनों लोग तो मिल करके उसको बनवाए, लेकिन फिर उसके बाद वो थोड़ा सा जो ऊपर वाला पार्ट था वो लाइटनिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था। उसका रिपेयर कौन करवाया था? उसको रिपेयर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और ऊपर एक स्टोरी और ऐड करवा दिए थे। बट गियासुद्दीन तुगलक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कुतुब मीनार में। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, ठीक।
समझ में आया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए तो इनके नाम पे कुतुब मीनार जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसको स्टार्ट करवाया था। इल्तुतमिश एडेड 3 स्टोरी टू द टावर। इन्होंने सिर्फ 2 स्टोरी बनवाया था, उसके बाद की 3 स्टोरी इल्तुतमिश ने बनवाई थी। द टॉप मोस्ट स्टोरी वर डैमेज्ड बाय लाइटनिंग। जो एकदम ऊपर वाली स्टोरी थी वो डैमेज हो गई थी, किसकी वजह से? लाइटनिंग, जो बिजली वगैरह गिरती है उसकी वजह से। वॉज रीबिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक, एंड फिरोज शाह तुगलक बिल्ट 2 फ्लोर्स। उसको फिर से बनवाए और ऊपर 2 फ्लोर और ऐड करवाए। गियासुद्दीन तुगलक कॉन्ट्रीब्यूटेड नथिंग टू इट्स कंस्ट्रक्शन। तो इतना बस याद रखिए कि कुतुब मीनार है, उससे 3 लोग कनेक्टेड हैं। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो पता ही है। इल्तुतमिश, ये भी पता है। फिरोज शाह तुगलक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम असर्शन रीजन वाले फॉर्म में है। आइए देखते हैं पहले असर्शन। बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म स्टेबल एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड। हाँ, ये चीज़ तो सही है कि बलबन ने गवर्नमेंट फॉर्म को स्टेबल कर दिया और सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिया। जो चहलगामी वगैरह था उनको कैंसिल करके सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। अथॉरिटी इन हिज हैंड, सब कुछ सेंट्रलाइज करके अपने हाथ में ले लिया। ये तो स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है। आइए रीज़न देखते हैं। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर एमंग मंगोल इन्वेजन। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये वाला जो एरिया था, ये वाला, ये पाकिस्तान है, ये वाला जो एरिया था ये इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था जिससे कि मंगोल्स का अटैक यहाँ पे ना हो पाए। लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, इस वजह से इसने सेंट्रलाइज करके नहीं रखा था, बल्कि इसने सेंट्रलाइज इसलिए किया था, जैसे पहले क्या होता था, बलबन चहलगामी का ही तो एक मेंबर था। तो पहले जो लोग रूल करते थे, रजिया वगैरह जैसे थे, तो चहलगानी के ही मेंबर्स में आपस में ऐसे मतभेद हुआ करता था। वो लोग उनके अगेंस्ट, जो मेन किंग रहते थे, किंग क्वीन रहते थे, उनके अगेंस्ट बोलते थे। तो इसको पता था कि चहलगानी में क्या क्या काम होता है, इसीलिए इसने ये सारी चीज़ें कैंसिल की और अपने हाथ में सब कुछ रख लिया। तो ये इसका रीज़न नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, तो इसका आंसर बी होगा। गाइज ये सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर बी होगा। ए एंड बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए देखते हैं। Ghiyasuddin Balban was the ruler of slave dynasty in Delhi Sultanate. He ruled from 1266 to 1287 AD. He assumed the title of emperor as a divine act of God and took all the powers in his hand. He introduced the custom of सिजदा एंड पैबोस। ये जैसे हाथ चूमने वाला, ये सारा जो सिस्टम होता है, कस्टम होता है, इसने बलबन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ही कंस्ट्रक्टेड स्ट्रॉन्ग फोर्ट एट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बॉर्डर टू डिफेंड फ्रॉम अटैक ऑफ मंगोल्स। मंगोल्स के अटैक से खुद को बचाने के लिए इन्होंने एक बहुत मजबूत नॉर्थ वेस्ट में बॉर्डर बनवाया था। ठीक, आगे देखते हैं हम। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है? हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस रेगुलर कॉइन एंड डिक्लेयर दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? ऑप्शन क्या क्या है? नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन। अभी पीछे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। हमने देखा ना, इल्तुतमिश ही तो दिल्ली को अपना कैपिटल बनाए थे और उन्होंने रेगुलर कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया था। पहले किंग बने थे जो रेगुलर कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, सिल्वर और कॉपर के। सिल्वर एंड कॉपर के। ठीक, तो ये फ़ायदा होता है। जैसे अगर कोई उस टाइम पे PYQs किया होगा तो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया 2010-11 में, उसी से कुछ मिलता जुलता रिलेटेड 2014 में भी पूछ लिया, तो उसके लिए सॉल्व करना आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज़ खान वॉज। चंगेज़ खान का ओरिजिनल नेम क्या था? ऑप्शन है कसूल खान, यसुगई, तेमजुइन, ओगादी। तो इसका आंसर होगा तैमूचिन। चंगेज़ खान का रियल नेम तैमूचिन था। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। चंगेज़ खान वॉज अ मंगोलियन रूलर, ये तो हमें पता है, चंगेज़ खान मंगोलियन रूलर था। हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मंगोलियन इंपीरियल एक्सपेंशन। ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज़ खान वॉज तैमूजिन और तैमूचिन। याद रखिएगा, चंगेज़ खान का ओरिजिनल नेम तैमूजिन और ये एक मंगोलियन रूलर था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ सल्तनत वॉज द फर्स्ट टू शिफ्ट कैपिटल टू दिल्ली? देखिए सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछ रहा है। ऑप्शन आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब तो आप बहुत आसानी से इल्तुतमिश लगा सकते हैं ना। ठीक है, इल्तुतमिश शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ सल्तनत टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ स्लेव? स्लेव ऑफ स्लेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक, आइए इसका सॉल्यूशन मैं बताती हूँ। इल्तुतमिश इज कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। फिर ये क्या किया, मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद क्या किया, ये अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिए और इधर लाहौर साइड में, इंडिया साइड में रूल करने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके स्लेव थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करवा दी और इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश रूल करने लगे, ठीक। ये रीज़न है कि इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के स्लेव रह चुके हैं, हु बिकेम सुल्तान आफ्टर द डेथ ऑफ गोरी, एंड इल्तुतमिश वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक हु लेटर मैरिड द डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बिकेम सुल्तान आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, सो ही कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव, ठीक है। स्लेव ऑफ स्लेव किसको कहा गया? इल्तुतमिश को। आगे बढ़ते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी से इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा खिलजी डायनेस्टी। आइए इस पे देखते हैं। 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ मेडुअल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? खिलजी डायनेस्टी से जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, और मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब ये देखिए पीडीएस सिस्टम, ये क्वेश्चन क्या पूछा, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या पूछा कि पीडीएस सिस्टम मेडुअल इंडिया में किसने स्टार्ट करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ए, पीडीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज द फर्स्ट टू चार्ज घारी और हाउस टैक्स? कौन सा दिल्ली का सुल्तान घारी या हाउस टैक्स चार्ज करते थे? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही घारी या हाउस टैक्स, जिसको हाउस टैक्स भी कहते हैं, वो चार्ज करते थे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। बी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी। 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इंप्लीमेंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। देखो गाइस, खिलजी डायनेस्टी में मोस्टली अलाउद्दीन खिलजी का ही काम है, यही सबसे ज़्यादा और मेन काम किए हैं, और ये मार्केट रिफॉर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा काम किए हैं, तो इसीलिए उससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या कह रहा है, 2 तरीके के टैक्स हैं जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए थे, एक घारी टैक्स, एक ग्रेजिंग टैक्स। घारी टैक्स का मतलब हाउस या हट्स टैक्स, जो लोग घर बनवाते थे या हट्स बनाते थे उस पे लगता था। और ग्रेजिंग टैक्स ऑन मिल्क गिविंग एनिमल्स, जो एनिमल्स मिल्क देते थे उन पे ग्रेजिंग टैक्स लगता था, ठीक। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सुल्तान एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306 AD? दिल्ली सुल्तान और मंगोल्स के बीच में बाउंड्री क्या था, किसके टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ऑप्शन दिया हुआ है ब्यास, रावी, इंडस, सतलज। समझ रहे हैं, जो ये रिवर्स है इनमें पूछ रहा है कि बाउंड्री कौन सी रिवर बाउंड्री थी मंगोल्स और दिल्ली सल्तनत के बीच में, बताइए अब। तो इसका आंसर होगा रावी। रावी रिवर बाउंड्री थी दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में, किसके टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। आइए देखते हैं। आफ्टर 1306 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, 1306 के बाद किसका पीरियड आ गया था? अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। तो 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में रावी रिवर वॉज द बॉर्डर बिटवीन द दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स। मंगोल्स और दिल्ली सल्तनत के बीच में बॉर्डर था क्या? रावी रिवर, ये याद रखिएगा, ठीक है। इन 1306 अंडर द कबक मंगोल्स अटैक बट ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, मलिक कफूर एंड गाजा मलिक स्टॉप देम। 1306 में क्या हुआ, कबक मंगोल ने अटैक किया था रावी रिवर पे, ठीक है, लेकिन इधर अलाउद्दीन खिलजी के साथ मलिक कफूर और गाजी मलिक जो थे वो उनको वहाँ पे स्टॉप कर दिए थे। रावी रिवर बिकेम द बाउंड्री बिटवीन देम, ठीक है। मतलब कि अगर पूछ लिया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल्स और दिल्ली सल्तनत के बीच में बाउंड्री क्या था?
रावी रिवर था। ठीक, आगे देखते हैं आप। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हुज आर्मी वॉज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ ककटियाज रूलर इन 1303 एट वारंगल। किसकी आर्मी डिफीट हो गई थी ककटियाज रूलर के द्वारा, मतलब ककटियाज ने किसकी आर्मी को डिफीट कर दिया था 1303 में। अब देखो क्या है, अभी हमने पीछे देखा ना कि 1306 के बाद 1306 के बाद किसका रूल आ गया था, अलाउद्दीन खिलजी का। हमें पता है खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी है, इसका मतलब कि तुगलक नहीं होगा। ठीक है, अब 1303 ही पूछा है जो कि नियर अबाउट है अलाउद्दीन खिलजी के रेन के आसपास। इसका मतलब इल्तुतमिश और बलबन भी नहीं होगा क्योंकि ये लोग बहुत पहले के हैं, तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को ककटिया रूलर्स की आर्मी ने डिफीट कर दिया था 1303 में। कहाँ पे, वारंगल में। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए ऐसे कनेक्ट करके आप लोगों को पढ़ना होगा। इन 1303 द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन टू कॉन्कर वारंगल ended in a disaster as the army of Kakatiya dynasty defeated him. The Kakatiya king Pratap Rudra raised a well-equipped army and Alauddin's army, which was led by Fakhruddin Juna and Malik Chhajju, was defeated by the Kakatiya's army. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को हार भी सहना पड़ा था, किसे, ककटियाज रूलर से। कब, 1303 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। Attempt of Alauddin Khilji to control the market price led to agriculture progress, benefited only nobles and courtiers, was highly successful, alienated ruler from masses. तो ये क्या होगा, Attempt of Alauddin Khilji to control the market prices was highly successful। इसके ये कह रहा है कि इसके आगे कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा, तो ये क्या होगा, हाईली सक्सेसफुल था ना। ये तो हमें पता ही है कि अलाउद्दीन खिलजी जाना ही जाता है मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस वाज हाईली सक्सेसफुल। अलाउद्दीन खिलजीज मेजर टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ हिज रेन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मार्केट प्राइस को कंट्रोल में करना। ठीक है, सिंस अलाउद्दीन वांटेड टू मेंटेन अ वास्ट स्टैंडिंग आर्मी ही देयरफॉर लोअर्ड द प्राइस। अलाउद्दीन क्या चाहता था, स्टैंडिंग आर्मी चाहता था, तो ये क्या किया, कमोडिटीज़ जो थे डेली यूज़ के लिए उनकी प्राइसेस को घटा दिया। ही एस्टेब्लिश्ड सेपरेट मार्केट इन दिल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में हर चीज़ का अलग अलग मार्केट कर दिया। जैसे ग्रेन मार्केट अलग हो गया, क्लोथ एंड ग्रोसरीज मार्केट अलग हो गया, जहाँ पे शुगर, ड्राई फ्रूट्स, बटर एंड ऑयल वगैरह मिलता था। मार्केट फॉर हॉर्सेस, स्लेव, कैटल्स, इसको अलग कर दिया। एंड मार्केट फॉर मिसलेनियस कमोडिटीज़, मतलब मार्केट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तुगलक डायनेस्टी। आइए इसको देखते हैं। 2010 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव लेविड हक शराब और इरिगेशन टैक्स। दिल्ली का पहला सुल्तान जिन्होंने इरिगेशन टैक्स लगाया था। ऑप्शन क्या, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहले दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन टैक्स लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2011 का। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। इब्न बतूता किसके टाइम पे आए थे भारत में। ऑप्शन है बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में इंडिया आए थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में इंडिया आए थे। आइए देखते हैं डी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में इब्न बतूता इंडिया में आए थे। ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द मोस्ट लर्नड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का मोस्ट लर्नड रूलर। आइए आगे देखते हैं। हु वॉज वेल वर्स्ड वेरियस ब्रांचेज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। दिल्ली सल्तनत का लर्न रूलर जिसको एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन सारी चीज़ें आती थी, वो कौन था। ऑप्शन दिया इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मोस्ट लर्न रूलर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के। आइए देखते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, इनका रेन कब से कब तक था, 1325 से 1351।
was the most learned ruler among all the sultans of Delhi Sultanate. He was well versed in astronomy, mathematics and medical sciences and other genres. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन, व्हाट वाज द दरुल सफ़ा इस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज तुगलक. फिरोज तुगलक ने जो दरुल सफ़ा का इस्टेब्लिशमेंट किया उसका मतलब क्या है? ऑप्शन है ये अल्म हाउस है, या फ्री हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, या अ गेस्ट फॉर पिलग्रिमेज. तो इसका आंसर है फ्री हॉस्पिटल. फिरोज शाह तुगलक ने क्या एस्टेब्लिश किया था? दरुल सफ़ा. दरुल सफ़ा का मतलब क्या है? फ्री हॉस्पिटल. ठीक, आगे बढ़ते हैं. 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अमीर कोही डेल्ट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड. सल्तनत पीरियड में दीवाने आमिर कोही किस डिपार्टमेंट से डील करता है? आर्मी, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर या एंटरटेनमेंट. देखिए इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर. आमिर कोही लिखा हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा, कोही एग्रीकल्चर से रिलेटेड. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ये भी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. विथ रेफरेंस टू डिगिंग कनाल फॉर इनरिचिंग एग्रीकल्चर, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ बीइंग फर्स्ट रूलर ऑफ 14th सेंचुरी. ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि 14वें सेंचुरी में कैनाल की डिगिंग का पहला क्रेडिट किसको जाता है? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए. एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कैनाल किसने पहले बनवाया था 14th सेंचुरी में? इसका क्रेडिट किसको जाता है? ऑप्शन दिया बलबन इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक या रजिया बेगम. तो इसका आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक. गियासुद्दीन तुगलक ने ही सबसे पहले कैनाल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस डिग करवाया था, खुदाई करवाई थी कैनाल्स की. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये भी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी इन इंडिया. जिसकी वजह से ये बर्बाद भी हुआ था. ये बर्बादी का कारण भी माना जाता है ना. किसका है बताइए? इसको तो बच्चे बिना ऑप्शन के भी सॉल्व कर लेंगे. मोहम्मद बिन तुगलक का ये काम है. ठीक है, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. एक साइड रूलर दिया हुआ है, दूसरा साइड स्टेट दिया हुआ है. इसमें पूछ रहा है इसमें गलत कौन सा है. आइए देखते हैं. राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंद मारवाड़, मलिक राजा फरूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा. तो इसमें से राणा हमीर तो मेवाड़ के राजा थे, ये सही है. राणा चुंद मारवाड़ के, ये भी सही है. मलिक राजा फरूकी खंडेश के, ये भी सही है. मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये मालवा के नहीं थे. आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. जौनपुर सल्तनत वॉज एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया बिटवीन 1394 एंड 1479. इट वॉज रूल्ड बाई शर्की डायनेस्टी. ये देखिए, ये जो जगह दिया हुआ मालवा, ये शर्की डायनेस्टी द्वारा रूल किया गया था. ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट था, इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट था जो कि शर्की डायनेस्टी द्वारा रूल किया जा रहा था. इट वॉज फाउंडेड इन 1394 बाई ख्वाजे जहां मलिक सरवर, अ फॉर्मर वजीर ऑफ सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह फोर्थ तुगलक. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. तो हमारा तुगलक डायनेस्टी भी कंप्लीट हुआ. तो क्या क्या कंप्लीट हुआ? स्लेव डायनेस्टी हो गया, खिलजी डायनेस्टी हो गया, तुगलक डायनेस्टी हो गया. अब हम आगे लोधी डायनेस्टी पे. आइए देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ये 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन. विच मेडुअल सल्तनत हैज़ क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा एंड मेकिंग इट द कैपिटल ऑफ सुल्तान. किस सुल्तान ने आगरा को फाइंड किया था और उसको कैपिटल बनाया था? अब देखिए, अभी तक कैपिटल क्या था? दिल्ली था. क्या हुआ? दिल्ली से आगरा कन्वर्ट हो गया. तो क्वेश्चन भी पूछ लिया कि किसने करवाया दिल्ली से कैपिटल आगरा. ऑप्शंस देखिए, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी. तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी. आइए देखते हैं, सिकंदर लोदी. ठीक, आगे बढ़ते हैं. 2011 का क्वेश्चन, आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाई, बताइए आप आसानी से, सिकंदर लोदी. 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन, इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल इन इंडिया, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड. अब देखिए इसमें क्रोनोलॉजी पूछ रहा है. अभी अगर आपने देखा होगा तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? स्लेव डायनेस्टी से. तो पहले क्या आया? स्लेव, मतलब कि फोर्थ आया, ये सही है. स्लेव के बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर सैयद, फिर लोदी. ठीक,
इसमें 4 ही दिया हुआ है, बीच में यहाँ पे तुगलक भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी को गुलाम वंश या फिर ममलुक रूलर भी कहते हैं। आगे देखते हैं, 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड पोयम विद द पेन नेम गुलरुखी। कौन पोयम कंपोज करता था, मतलब कौन, और वह अपना पेन नेम गुलरुखी यूज करते थे। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, अभी भी क्या होता है, जब पोयम लिखते हैं तो लास्ट में यहाँ नाम लिखते हैं ना, तो वहाँ उसको पेन नेम कहते हैं, सब लोग अपना अपना नेम चूज करते हैं। तो किसने गुलरुखी नाम रखा था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का पेन नेम क्या रहा है? गुलरुखी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर वॉज ऑफ अफगान ओरिजिन। कौन अफगान ओरिजिन से था? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अब बताइए। तो अफगान सबसे लास्ट में आए थे। लोदी डायनेस्टी के जो रूलर थे वो अफगान रूलर थे, जो कि कम टाइम के लिए ही रूल किए थे। ठीक है, आइए देखते हैं। डी, Lodi dynasty was the last ruling family of the Delhi Sultanate of India. Dynasty was of Afghan origin. Babar defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. हाँ, क्योंकि इब्राहिम लोदी डायनेस्टी खत्म किसने किया था? बाबर ने। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था 1526 में जो हुआ था, और यहाँ से लोदी डायनेस्टी का एंड हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, अब हम आ गए विजयनगर एम्पायर पे। आइए अब हम देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर में किस तरीके के क्वेश्चन 2010 से 2023 तक में यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, विद सॉल्यूशन देखते हैं। आइए, ये 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग दीज वर फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन। तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए कौन फेमस है? ऑप्शन है कंबान, कुट्टान, नन्या, तिकान्ना। तो देखिए, नन्या तो है और तिकाना भी है। ठीक है, तो इसमें दो ही दिया, थर्ड फोर्थ कहाँ है? सी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नन्या, तिकाना एंड येरा प्रगड़ा केम टू बी नोन एज कवित्रया। ठीक है, नैन्या, तिकाना और येरा प्रगड़ा को क्या कहा जाता है? कवित्रया, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स और 3 ग्रेट पोएट्स। ये तीनों लोग को, ये तीनों का नाम याद रखिएगा, नन्या, तिकन्ना, येरा प्रगड़ा। ठीक है, इनको ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स, काव्यत्राय नाम से जाना जाता है। दिस ट्रिनिटी ट्रांसलेशन द महाभारत फ्रॉम संस्कृत इनटू तेलुगु। इन्होंने क्या किया था? महाभारत जो कि संस्कृत में लिखा था उसको कन्वर्ट की थी तेलुगु में। किस टाइम पे? 11 to 14 सेंचुरी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैटल ऑफ तालीकोटा वॉज फाउट बिटवीन। ऑप्शन है अकबर सुल्तान ऑफ मालवा, विजयनगर एंड बहमानी किंगडम, विजयनगर एंड कंबाइंड फोर्स ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, या शेरशाह एंड हुमायूं। बताइए अब। तो ये सी होगा, बैटल ऑफ तालीकोटा, विजयनगर, और ये तीनों लोग कंबाइन, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, ये तीनों कंबाइन हो गए वर्सेस विजयनगर हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा में। ठीक है, आइए देखते हैं सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विच सिटी वॉज फाउंडेड बाई कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया के द्वारा कौन सी सिटी फाउंड की गई थी? ऑप्शन है वारांगल, नागलपुरा, उदयगिरी, चंद्रगिरी। तो इसका आंसर होगा नागलपुरा। कृष्णदेवराया ने नागलपुरा सिटी का फाउंड किया था। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। कृष्णदेवराया वॉज अ ग्रेट बिल्डर। द हजारा रामा टेम्पल, ये इनके टेम्पल्स याद रखिएगा। इन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स को बनवाया? हजारा रामा टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल एट द कैपिटल सिटी इज एट्रीब्यूटेड टू हिम। हजारा रामा टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल। ठीक है, ही बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड नगलपुरम, ये याद रखिएगा, नगलपुरम, एक नई सिटी जिसका फॉर्मेशन किसने किया था? कृष्णदेव राया ने, इन द ऑनर ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के नाम पे, नगलपुरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा विजयनगर एम्पायर भी कंप्लीट हो गया। अब हम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से। आइए देखते हैं। विच मेडवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ये तो सबको पता है। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। Iltutmish introduced Iqta system in the Islamic Empire of Caliph. Land granted to the army officials for limited period in lieu of a regular wages.
एकता मतलब क्या होता है, जो आर्मी ऑफिशियल्स जब तक काम करेंगे तब तक उनको लैंड दिया जाएगा, वहाँ के वेजेस उनके हुए, ठीक है, डायरेक्ट पैसे वगैरह नहीं दिए जाते थे। एकता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 9th century AD टू रिलीव द स्टेट ट्रेजरी व्हेन इनसफिशिएंट टैक्स रेवेन्यू एंड लिटिल बूटी फॉर्म वॉर्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू पे सैलरीज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इतना डीपली नहीं देखना होता है, बस एकता सिस्टम होता क्या है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन हुज कॉइन द नेम ऑफ द लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया था जिस पर लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद, बगदाद के लास्ट खलीफ का नाम अपीयर हुआ था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन मसूद शाह। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ऑन द क्वाइन ऑफ अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 AD, द नेम ऑफ लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद वॉज, कौन था लास्ट खलीफ बगदाद का? अल मुस्तसिम, ठीक है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने जो कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया था उस पर उनका नाम था पहली बारी, मतलब नाम विजिबल हुआ था, ठीक है। ही हेल्ड दिस पोजीशन फ्रॉम 1242 से 1258 AD। द नेम ऑफ खलीफ मुस्तनसिर वॉज इंस्क्रिप्ट ऑन द क्वाइन ऑफ इल्तुतमिश सर्व फ्रॉम 1226 से 1242 AD। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हु वॉज द मेडुअल किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग सिल्वर कॉइन कॉल्ड टंका इन नॉर्दर्न इंडिया? अब ये याद रखिए, टंका किसको कहते हैं? सिल्वर कॉइन को। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन, जिसको टंका भी कहा जाता था, वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट को हाईलाइट कर लीजिएगा, करेक्ट रिगार्डिंग एकता सिस्टम। एकता सिस्टम के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है चारों में से गलत कौन सा है। एकता वॉज रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, सही है। सियासतनामा वॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एकता सिस्टम। रेवेन्यू फ्रॉम एकता सिस्टम वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान्स अकाउंट, ये भी सही है। मुक्ति वॉज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एकता। रेवेन्यू फ्रॉम एकता वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान अकाउंट्स, ये गलत है। ये क्या है? मुक्ति वॉज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एकता, ये भी सही है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, एकता सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। चलिए आप कुछ पॉइंट्स जान लीजिए एकता सिस्टम के बारे में। सल्तनत पीरियड में एकता सिस्टम भारत में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? इल्तुतमिश द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ओनर ऑफ एकता, इक्तेदार या मुक्ति, वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन इन हिज एरिया। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था, अभी मैं बताई ना, आर्मीज वगैरह जब काम करते थे उनको पर्टिकुलर ये एरिया दे दिया जाता था, यहाँ से अब ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम एकता वॉज नॉट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान अकाउंट, वेयर एज इट वॉज यूज्ड बाय द मुक्ति टू मीट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इन्हीं को तो दिया जाता था, जो सोल्जर्स वगैरह होते थे, तो ये पहले अपना एक्सपेंडिचर होता था उसको पहले यूज करते थे, फिर बचा हुआ जाता था सुल्तान के अकाउंट में। समझ में आया? मुक्ति हैड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ दिस रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एकता एज सर्विस ऑफ सुल्तान। सियासतनामा ऑथर्ड बाय अबू अली हसन इब्न अली तूसी, काफ़ी लंदी नेम है। इनके द्वारा क्या लिखा गया था? सियासतनामा, जिसको निज़ामुल मुल्क भी कहते हैं, इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्राइमरी एकता सिस्टम। ठीक है। निज़ामुल मुल्क ने जो एक किताब लिखी थी सियासतनामा, उसमें एकता सिस्टम के बारे में जानने को मिलता है, उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, अब दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं। ये 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, जो कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ में, वो किसके द्वारा बनाया गया था? राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह या राणा संग्राम सिंह? तो इसका आंसर है राणा कुंभा। राणा कुंभा जी द्वारा कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये सॉल्यूशन देखते हैं। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द reign of Rana Kumbha. The pillar is unique monuments of his achievement. It was constructed by Rana Kumbha
इन द मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री ओवर महमूद खलजी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है इसमें से सही कौन सा नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। जगह का नाम दिया हुआ है और कुछ मॉन्यूमेंट्स दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। ये देखते हैं। अजमेर, कुआतुल इस्लाम, जौनपुर, अतला मस्जिद, मालवा, जहाज महल, गुलबर्ग, जामा मस्जिद। तो इसका आंसर ए, ये जो है ये गलत है। अजमेर कुआतुल इस्लाम, कुआतुल इस्लाम अजमेर में नहीं है। मालवा में जहाज महल है, सही है। जौनपुर में अताला मस्जिद है, सही है। गुलबर्ग में जामा मस्जिद है, ये भी सही है। आइए हम देख लेते हैं। कुआतुल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में है, ना कि अजमेर में। ठीक, अजमेर में नहीं है, दिल्ली में है। जौनपुर में अतल मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, गुलबर्ग जामा मस्जिद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हो गया दिल्ली सल्तनत का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर के बारे में। आइए देख लेते हैं। 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ हिंद खड़ी बोली? फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली के फादर किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, मलिक महमूद जैसी, कबीर, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो आमिर खुसरो को फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली कहा जाता है। ये सॉल्यूशन देखते हैं। आमिर खुसरो, known as father of हिंदी खड़ी बोली। ही वॉज अ प्रमोटर ऑफ न्यू पोएटिक स्टाइल, सबाके हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी खड़ी बोली के फादर आमिर खुसरो। आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हरसेल्फ पैरेट ऑफ इंडिया? किन्होंने खुद को ही भारत का तोता कहा था? ऑप्शन है कुतुब्बान, उस्मान, आमिर खुसरो, आमिर हसन। तो आमिर खुसरो ने खुद को पैरेट ऑफ इंडिया कहा था। ये सॉल्यूशन देखते हैं। आमिर खुसरो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सियन पोएट टू डिपिक्ट इंडियन इन्वायरमेंट इन हिज पोएट्री? पहले पर्सियन पोएट जो कि अपनी पोएट्री में इंडियन इन्वायरमेंट को इंक्लूड किए थे। याद, ये देखिए, पर्सियन पोएट होने चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहले पर्सियन पोएट जो कि इंडियन इन्वायरमेंट को अपनी पोएट्री में डिपिक्ट किए थे, लाए थे, दिखाए थे। ऑप्शन है आमिर खुसरो, आमिर हसन, अबू तलीब कलीम, फैजी। तो आमिर खुसरो, इन्होंने ही किया था। आइए देखते हैं। आमिर खुसरो वॉज अ प्रोलिफिक क्लासिकल पोएट एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट्स ऑफ मोर देन 7 रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। आमिर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 7 रूलर से ज़्यादा के कोर्ट में रह चुके हैं। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सियन पोएट टू डिपिक्ट इंडियन एनवायरनमेंट इन हिज पोएट्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। इसमें क्या है? फतवे जहिंदरी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हुन, तबाकते नसीरी। आइए पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे इतना याद नहीं रहेगा आप लोग को। ठीक है, पेपर में इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। फतवे जहिंदरी किसके द्वारा लिखा गया है? जियादुन बरूनी। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्र बरदाई। किताबुल हिंद अलबरूनी एंड ताकत नसीरी मिनहाज उस सिराज। तो इसका सीक्वेंस क्या है? डी। सबसे पहले थर्ड किताबुल हिंद सबसे पहले लिखा गया है, फिर पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, उसके बाद तबाकत नासरी और उसके बाद फतवे जहिंदरी। फतवे जहिंदरी सबसे लास्ट में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब दिल्ली सल्तनत का मिसलेनियस पार्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट पॉइंट होगा। ठीक, आइए देख लेते हैं। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरी एडी द इंडियन पीजेंट डिड नॉट कल्टिवेट। 13वीं और 14वीं शताब्दी में इंडियन पीजेंट क्या कल्टिवेट नहीं करते थे? ऑप्शन है वीट, बार्ले, राइस, मेज। तो इसका आंसर है डी, मेज। इंडियन पीजेंट डिड नॉट कल्टिवेट मेज ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। इंडियन पीजेंट 13th और 14th सेंचुरी में मेज कल्टिवेट नहीं किए थे। ये कैसे पता चलता है? इब्न बतूता ने अपने बुक में मेंशन किया था कि इंडिया में राइस, वीट, शुगर केन और कॉटन थ्राइस ही नहीं है, साल में 3 बार ही उगता है, लेकिन इन्होंने मेज के बारे में नहीं मेंशन किया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड वेरियस स्पीसीज वर बीइंग सोन इन साउदर्न इंडिया। मेज वॉज बॉट बाई पोर्तुगीज। ठीक है, मेज किसके द्वारा लाया गया था? पोर्तुगीज, जो कि काफ़ी टाइम बाद आया ना, मेडवल के। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु वर कॉल्ड दस्तरबंदन। दस्तरबंदन किसको कहते हैं?
सूफी सेंट, खान, मलिक या उलेमाज। दस्तरबंदन किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा उलेमाज। उलेमाज को दस्तरबंदन कहा जाता था। ये सॉल्यूशन देखते हैं। ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड हाई पोजीशन और डेजिग्नेटेड रिलीजियस एंड जुडिशियल अथॉरिटी ऑनरेबल उलेमाज वर कलेक्टिवली नोन एज दस्तरबंदन। ठीक है, उलेमाज को दस्तरबंदन कहा जाता था। बिकॉज दे ड्रेस्ड विद एन ऑफिशियल टर्बन। क्यों कहा जाता था दस्तरबंदन? क्योंकि ये ऑफिशियल जो टर्बन होता है वो अप्लाई करते थे, वो यूज़ करते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन है अदीना मस्जिद, मंडू। ये मॉन्यूमेंट्स दिया हुआ और प्लेसेस दिया हुआ। मांडू में अदीना मस्जिद, गौर में दखिल दरवाज़ा, जौनपुर में लाल दरवाज़ा मस्जिद, अहमदाबाद में तीन दरवाज़ा। इसका आंसर होगा अदीना मस्जिद, मांडू। ये गलत है, मांडू में अदीना मस्जिद नहीं है। ये सॉल्यूशन देखते हैं। अदीना मॉस्क्यू जामा मस्जिद इज लोकेटेड इन पंडुआ, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अब समझ में आया किसके द्वारा बनाया गया था? बंगाल सिकंदर शाह द्वारा। ठीक, 1358 से 1390 AD का इनका राज्य का कार्यकाल था, उसी दौरान इन्होंने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मेडिवल हिस्ट्री लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। ठीक है, पार्ट सेकंड में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।